आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। ठीक है, देखो इसके पहले हम लोगों ने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें हमने 12th के बेसिक्स देखे थे, फिर मैंने एक प्रैक्टिकल स्टार्ट किया और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में जितना भी डिटेल इन्फॉर्मेशन था सारा प्रोवाइड किया। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। बेसिकली इसमें कैसा होता है कि कमीशन कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम्स में आते हैं, क्वेश्चंस में आते हैं और वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मेरा पहला टारगेट है कि आज मैं आप लोगों को पूरा का पूरा इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ और एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मेरा जो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो मैंने कोशिश किया कि इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। थोड़ा ये प्रॉब्लम है भाई, क्या कर सकता हूँ मैं। ठीक है, भावनाओं में बह जाता हूँ। तो अभी यहाँ पे है कि ये एक यहाँ पे बताऊंगा और 2 और क्वेश्चन मैंने चॉइस किए हैं कि कौन सा इसमें मुझे बताना है और उसको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, लेकिन मेरा पहले मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि अगर वो समझना है तो यहाँ पे पूरा सुनना जरूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन जो है मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। वहां पे सिर्फ मैं कैलकुलेट करके समझाऊंगा, कैलकुलेशन दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा थियरी जो कहते हैं हमारा बेसिक होता है उसको समझते हैं, बाद में हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस तो होते रहते हैं, मेन है थियरी समझना है। नहीं, इसका प्रैक्टिक मतलब कि कहते हैं ना कि जो हमारा मेन बेस है उसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कमीशन की। किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? कमीशन की बात कर रहे हैं। तो देखो, कमीशन बेसिकली 2 तरह से कैलकुलेट होते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं इसे डिवाइड कर देता हूं 2 पार्ट्स में। एक होता है डायरेक्ट कमीशन। ठीक है, डायरेक्ट कमीशन। ओके, फिर एक होता है कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। देखो, मेरा सजेशन है कि इसके नोट्स बना लेना, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। अब इसको अगर तुम और बड़ा करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मैं बोल देता हूँ, ध्यान से सुन लो, उसको नोटबुक में लिख लेना कि पहला वाला जो है डायरेक्ट कमीशन, इसका मतलब ऐसे है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन प्रॉफिट। ठीक है, डायरेक्टली ऐसा लिखा होता है इसलिए मैंने लिख दिया डायरेक्ट कमीशन। और जो दूसरा लिखा रहता है, दूसरा क्या लिखा रहता है? सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ सच कमीशन। तो मैंने सिर्फ लास्ट का वर्ड लिख दिया, कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। ठीक है, जो तुम्हारा की पॉइंट है वो की पॉइंट है इस वाले में क्या है कि आफ्टर डिडक्टिंग, राइट, और इस वाले में की पॉइंट क्या है कि डायरेक्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला नहीं एक्चुअली नॉर्मल सी बात है कि अगर नॉर्मली किसी कुछ पैसे देने होते, किसी भी चीज का एक सर्टेन परसेंटेज देना होता है, तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, नॉर्मल की बात है, मैं कोई इसमें कहते हैं ना कि कोई विशेष कहते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं अप्लाई करने वाला हूँ, आइंस्टाइन बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा। मैं नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ। नॉर्मल सी बात क्या है कि हम लोगों ने क्या देखा कि अगर किसी कुछ अमाउंट देना होता है एज अ कमीशन किसी भी चीज का, ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे सेल्स हो, चाहे जिस भी चीज का हो, तो हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं? अमाउंट लिखते हैं, जो भी अमाउंट होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट करते हैं, जो भी रेट होता है, एंड डिवाइड बाय 100 करते हैं। यही करते हैं कि नहीं, है ना? हम इसी तरह से हम किसी को भी कमीशन देते हैं, राइट? तो ये हमारा पहला फॉर्मूला बच जाएगा इस वाले का, डायरेक्ट कमीशन का, कि जो भी अमाउंट होगा यानी प्रॉफिट का, ये अमाउंट का मतलब यहाँ से क्या है कि जो भी तुम्हारा प्रॉफिट होता है, क्योंकि नॉर्मली प्रॉफिट पर ही कमीशन देने की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा और जो भी रेट होगा डिवाइड बाय 100, ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। अब बात करते हैं दूसरा फॉर्मूला का। तो दूसरा फॉर्मूला जो इसमें लगेगा, अब याद रखना कि जब क्वेश्चन में लिखा रहता है कि आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन, क्या लिखा रहता है? आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। तो कैलकुलेशन थोड़ा इससे अलग होता है, सेम है, तरीका सेम है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट। बस डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे 100 तो रहता ही है, साथ में रेट भी रहता है। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मान लो यहाँ पे 10% होता, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाता कि जो भी तुम्हारा ये अमाउंट होगा, ठीक है, प्रॉफिट का, वो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110, ये तुम्हारा हो जाता फॉर्मूला। ठीक है, तो बेसिकली ये 2 फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ओके, अभी इस फॉर्मूला का थोड़ा और मैं कहते हैं ना इसको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फोकस बना के रखना, तभी समझ में आएगा। फोकस से अगर हटे तो भाई फिर तुम जानना। ठीक है, मेरा काम है एक्सप्लेन करना, तुम्हारा काम है पढ़ना। तो अपना काम थोड़ा अच्छे से करो, ईमानदारी से करो। ओके, किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं, अपना 100% दो। सामने वाले क्या कर रहे हैं उससे कोई तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
ठीक है। तो सबसे पहले दो चीजें हैं, पहला तो है डायरेक्ट कमीशन। डायरेक्ट कमीशन का मतलब होगा अमाउंट इनटू रेट डिवाइड बाय 100, डायरेक्टली ऐसा होगा। और जो ये है कि आफ्टर डिडक्टिंग, मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ, याद रखना कि ये लिखा होना बहुत जरूरी है कि आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन, और ये तुम्हें हर जगह काम आएगा, सिर्फ ये 12th की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जहां भी कमीशन का पॉइंट आएगा ये हर जगह ये पॉइंट आता है। क्योंकि सिर्फ एक बार वो लोग तुम्हें सिंपल रास्ता देंगे, उसके बाद कभी वो तुम्हें सिंपल रास्ता प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। वो हमेशा तुम्हें ऐसा ही रास्ता देंगे जिसपे तुम गिरो, कहते हैं ना गिरो संभलो, दोनों जरूरी होता है। इसलिए तो फॉर्मूला इसका क्या होगा, अमाउंट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। अब ये अप्लाई कैसे होता है, ठीक है। मेन क्या है कि ये अप्लाई कैसे होता है, अभी वो हमें सीखना है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल है, बात को ध्यान से समझना। जो हमारा मेन क्वेश्चन है तो उसी का एग्जांपल, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं अमाउंट चेंज कर देता हूँ, नहीं तो तुम बोलोगे सर क्या फायदा फिर बताने का। तो मैं अमाउंट चेंज करने की कोशिश करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है 2,50,000, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये है प्रॉफिट, इस पे हमें 10% कमीशन देना है, ठीक है। मैं रेट जो है वो 10% ही रखता हूँ, तो इससे क्या रहेगा, थोड़ा कैलकुलेशन सही हो जाता है, ओके। तो अगर अभी पहला वाला पॉइंट यानी डायरेक्ट कमीशन है, तो डायरेक्ट कमीशन वाले में क्या करना होता है, ऐसे 2,50,000 करो, यानी जो प्रॉफिट है उसका 10% डायरेक्टली, तो यहाँ पे आ जाता है 25,000, है ना। बहुत ही सिंपल है, ओके। लेकिन इस वाले में मेन समस्या है वो ये है, अभी इसमें क्या बोला है कि जो अमाउंट होता है उसका इंटू 10 करो डिवाइड बाय 110 करो। तो अब इसमें क्या था, इसमें एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, और एग्जांपल में मैं लेता हूँ कि जो प्रॉफिट है वो है 2,75,000। कितना प्रॉफिट है, 2,75,000। अब ध्यान से समझना, इस पे तुम्हें कमीशन प्रोवाइड करना है 10%, और कैसे प्रोवाइड करना है, आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। तो देखो मैंने फॉर्मूला जो लिखा पहले उसको अप्लाई करते हैं, 2,75,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110, क्योंकि रेट मेरा सेम है। तो अब इसको अगर तुम सॉल्व करते हो तो सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, 2,75,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110, तो ये आ जाएगा आपका 25,000। अब ध्यान से समझना कि जो तुम्हारा कमीशन आया है वो कितना आया है, 25,000। अब ध्यान से समझो, अगर इस कमीशन को, ठीक है, इस कमीशन को हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब ध्यान से समझो, ये जो कमीशन है इसमें क्या लिखा, मतलब ये जो अमाउंट था 275, ये क्या लिखा हुआ था कि बिफोर कमीशन वाला है ना। अब तुमने कमीशन कैलकुलेट कर लिया है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम क्या करो, आफ्टर कमीशन भी प्रॉफिट निकालो। तो हम क्या निकालते हैं, आफ्टर कमीशन प्रॉफिट। आफ्टर कमीशन प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो भी तुम्हारा टोटल प्रॉफिट था यानी 2,75,000, उसमें से 25,000 कैलकुलेट माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 2,50,000। तो ये हो गया तुम्हारा आफ्टर कमीशन प्रॉफिट, है ना। अभी ध्यान से देखो, अगर मैं इसका भी 10% निकालता हूँ ना, देखो अगर मैं इसका 2,50,000 का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो कितना आएगा, 25,000 ही आएगा कि नहीं, है ना। अब देखो ये 10% मैंने डायरेक्टली निकाला, यानी ये वाला तरीका मैंने अप्लाई कर दिया, बात समझ में आया। तो अभी ये अमाउंट देखो और ये अमाउंट देखो सेम है। ये मैंने कब निकाला कि कैलकुलेट कमीशन बिफोर, सॉरी, आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन, यानी इस वाले अमाउंट में आपका ये कमीशन इंक्लूड रहता है, ठीक है। लेकिन जब आप कैलकुलेट कर ले हो तो आपका सिर्फ मेन अमाउंट बचता है, फिर उसका आप डायरेक्टली कमीशन निकाल सकते हो। बात समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से होता है कि अगर कभी चेक करना हो तो चेक कर सकते हो। अब मैं वापस इसको थोड़ा कुछ चीजें बोलता हूँ, थोड़ा ध्यान देना, सुन, मतलब इसमें समझना क्या है कि देखो, अगर अगर ऐसे कैलकुलेट करते हो यानी बिफोर कमीशन, ठीक है, ये वाला पॉइंट से, तो इसका देखो अमाउंट कितना है, 25 आया, और कमीशन माइनस करने के बाद कैलकुलेशन किया तो भी कितना आया, 25 आया। देखो इस वाले में 110 किया, तो इसमें वाले में डायरेक्टली 100 कर दिया, 10% मतलब डायरेक्टली 100 करके किया, तो ये डायरेक्ट वाले से कमीशन कितना है, 25 आया, और आपका इस तरीके से भी कितना आया, 25 आया। बात समझ में आया, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो ये वाला जो कमीशन है ना, एक्चुअली एक स्टेप पहले का है। फिर जब ये स्टेप कैलकुलेट कर लेते हो तो ये और ये मेथड देखो दोनों सेम ही हो जाता है, जैसे इसमें कैलकुलेट किया है वैसे ही इसमें भी कैलकुलेट किया है। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ये पॉइंट मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये जो है बिफोर कमीशन था तो कमीशन निकाले, आफ्टर कमीशन ये आया तो तुमने डायरेक्टली 10% उसका प्रॉफिट निकाल दिया, क्योंकि उसने बोला ना प्रॉफिट का 10% देना, तो डायरेक्टली दे दो। लेकिन अगर बोला होता कि आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन, तब तुम्हें ये वाला तरीका इस्तेमाल करना पड़ता। बात समझ में आया। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें और तुम्हें लिख के दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा और लेंथी खींचूंगा इसको ताकि कोई डाउट ना रहे।
देखो अब इसको मैं शॉर्टकट तुम्हें समझाता हूँ। देखो 3 चीजें तुम्हारी जिंदगी में आ गई अभी तक। एक क्या आया, आफ्टर कमीशन, एक कमीशन और एक बिफोर कमीशन, है ना। थोड़ा ऊपर चलते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं और चलते हैं। अब देखो, अब तुम्हें समझना है कि क्या है क्या नहीं है। अब ये कौन सा अमाउंट था, ये था बिफोर कमीशन का, ठीक है। ये 25,000 था तुम्हारा कमीशन, ठीक है। और ये था तुम्हारा आफ्टर कमीशन 2,50,000। तो यहाँ पे उसी को समझना है। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरा जो कमीशन आफ्टर कमीशन अमाउंट आया था, मेरे पास बचा था कितना, 100 रुपए बचा था। मेरा कमीशन कितना था, 10% था। तो मेरा बिफोर कमीशन कितना होगा, 110 होगा। बात समझ में आया कि नहीं। देखो अब ये जो 110 है, ये क्या कहता है, ये बोल रहा है कि भाई मुझे अगर कमीशन देना है तो मुझे दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे उतना कमीशन चाहिए जो पैसे तुम्हारे पास बचेंगे। तो देखो आफ्टर कमीशन प्रॉफिट कितना बच रहा है मेरे पास, 100 रुपए बच रहा है। अगर मैं 100 रुपए का डायरेक्टली 10% निकालता हूँ तो ये अमाउंट आता है ना। लेकिन यहाँ तक जाने के लिए मुझे इस पे से, कहते हैं ना वो पिक्चर में डायलॉग है ना कि तुम्हें अगर इस घर के बाहर जाना है तो मेरी लाश पे से जाना पड़ेगा। तो वही है कि अगर वहां तक तुम्हें जाना है तो यहाँ से तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम डायरेक्टली कुड़ी तो नहीं मार सकते, है ना, वो कुदी बोलते ना, वो तो नहीं मार सकते ना। तो अब क्या करना होगा समझो, अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है और तुम्हारे पास सिर्फ ये वाला अमाउंट बचा हुआ है, तो वही तरीका इस्तेमाल करो, 110 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110, है ना, 10 डिवाइड बाय 100 + 10। तो यहाँ पे देखो आ गया ना 10 रुपीज, यानी यहाँ से तुम यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, तो यहाँ पे डायरेक्टली निकाल लिए 10%, 10 रुपए आ गया, है ना। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा खिचड़ी खिचड़ी हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। थोड़ा ध्यान से सुनना इसको, ओके, फोकस फोकस, है ना। देखो तुम्हें याद कैसे रखना है कि आफ्टर कमीशन कितना है, 100 है, कमीशन कितना है, 10 है, बिफोर कमीशन कितना है, 110। जो भी तुम्हारा कमीशन रेट होगा वो यहाँ पे बीच में लिखना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे 100 एज्यूम करना है और ऐड करके यहाँ पे लिख देना है। ये जो अमाउंट है ये डिनोट कर रहा है कि इसमें तुम्हारा कमीशन भी इंक्लूड है। जैसे कि मान लो मेरे पास आते हो तुम, तुम्हें कुछ पैसे मुझसे चाहिए थे, मान लो मेरे पास 11,000 रुपए था, तुमने बोला कि मेरा 10% कमीशन दो, तो मैं 11,000 का 10% निकालता हूँ तो 110 रुपए होता है, ठीक है। 11,000 का तो सॉरी 1,100 रुपए होता है, ओके। लेकिन तुमने कहा नहीं नहीं मुझे वो कमीशन नहीं चाहिए, मुझे उस पैसे का कमीशन चाहिए जो तुम्हारे पास बचेगा, है ना, जो तुम्हारे पास बचे। अब थोड़ा ध्यान देना, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। वो तुम ऐसा कहते हो कि नहीं भाई मुझे वो पैसे चाहिए जो तुम्हारे पास बचेंगे, यानी बचेगा मेरे पास कितना, 100 रुपए बचेगा, क्योंकि तुम्हें कमीशन देना है और फिर जो मेरे पास पैसे बचेंगे तुम्हें उसका भी कमीशन चाहिए, मतलब उसका ही कमीशन तुम्हें एग्जैक्टली चाहिए। तुम्हें ये जो डिफरेंस आ रहा है बीच का, मतलब मेरे पास कितना है तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास कितने बचेंगे तुम्हें उसका कमीशन चाहिए। तो मेरे पास अभी, मैंने क्या कहा कि मेरे पास अभी कितने बचे हैं, 11,000 रुपए बचे। तो चलो उसको मैं लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे पास कितने रुपए हैं, 11,000 रुपए हैं। पर तुमने कहा कि मुझे इस पैसे का कमीशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आफ्टर कैलकुलेटिंग कमीशन, यानी आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन, जो प्रॉफिट बचेगा उसका कमीशन चाहिए, यानी कहा जाए तो तुम्हारे पास जो बचेंगे उसका। तो अब मुझे अगर इस रास्ते तक जाना है, मतलब यहाँ तक मुझे पहुंचना है, तो मुझे ये वाला रास्ता तय करना पड़ेगा। और ये वाला रास्ता तय करने के लिए मुझे पता ही नहीं कि क्या करना है, तो मैंने एक तरीका इस्तेमाल किया कि मैं डायरेक्टली यहाँ से जाता हूँ। तो डायरेक्टली यहाँ से जाने का मतलब मैंने क्या बोला कि ये जो अमाउंट है मेरा, ये कमीशन के साथ वाला है, क्या है, कमीशन के साथ वाला है। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि कमीशन निकालने के बाद मेरे पास कितना बचेगा, 100 रुपए बचेगा, और कमीशन मेरा कितना है, 10 है, तो कमीशन के साथ वाला कितना है, 110 है। अब ध्यान से समझो, अब कमीशन के साथ वाला 110 है, तो 110 के हिसाब से तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, 11,000 रुपए हैं, और तुम्हें चाहिए कितना, तुम्हें तो सिर्फ 10 रुपए चाहिए ना, तो 10 के हिसाब से कितना। अभी देखो कैलकुलेशन कैसा हुआ, 10 इंटू 11,000 डिवाइडेड बाय 110। अब ये जो अमाउंट लिखा है इसको, और ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, सेम लग रहा है कि नहीं, अमाउंट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, है ना। बात समझ में आया। कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम ये चीजें याद रखते हो, सिर्फ इतनी चीजें, तो तुम्हें वो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस तुम्हें याद क्या रखना है कि आफ्टर कमीशन हमेशा 100 एज्यूम करना, जो भी तुम्हारा कमीशन होगा वो रेट ले लेना, 5%, 10%, 15%, 20%, दैट डजंट मैटर। फिर बिफोर कमीशन इसको ऐड कर देना, पहले ये लिखो, उसमें ये ऐड करो, मतलब फिर ये मिल जाएगा तुम्हें। बात समझ में आया। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, नंबर 1 में ये 2 वाला ऐड करो, नंबर 3 तुम्हें मिल जाएगा। बात समझ में आया। और इस तरह से तुम कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो।
आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये मोस्ट IMP है, इसको लिख लेना। अगर ये मैं लिखने के लिए क्यों बता रहा हूँ, फॉर्मूला तुम याद कर सकते हो, मुझे पता है बहुत छोटा है, फटाफट याद हो जाएगा उतना भेजा मारी करने से अच्छा, लेकिन ये मेरा फॉर्मूला बताने का, ये चीजें बताने का कोई मकसद है, और वो मकसद तुम्हें अगली क्लास में समझ में आएगा। लेकिन अगली क्लास तक जाने के लिए कहते हैं ना, छत पे जाना है तो छत से पहले सीढ़ी बनानी पड़ती है, और ये वो तुम्हारी सीढ़ी है। बिना सीढ़ी के तुम छत पे बोलोगे लिफ्ट वाला जमाना है, लिफ्ट से चढ़ जाएंगे, तो लिफ्ट के लिए जगह भी होनी चाहिए, तुम्हारे घर में इतनी जगह नहीं है, सीढ़ी बनानी पड़ेगी। तो सीढ़ी बनाना है तो सीढ़ी ही है, ठीक है। कहते हैं ना, ऑप्टिमिस्ट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं। ओके, तो चलो अभी ये समझते हैं इसको। अभी मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन है, क्वेश्चन है, उसको भी मैं समझा देता हूँ। ये पॉइंट अच्छे से याद रख लेना, क्या है क्या नहीं है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ 120 की स्पीड में, स्पीड मेरी बहुत अच्छी रहेगी। अब ध्यान से देखो, जब डायरेक्ट कमीशन रहेगा तो तुम्हें क्या करना है, अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 करके सॉल्व कर देना है, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन, तो आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन ऐसे वाले सिचुएशन में तुम्हें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। और ये फॉर्मूला तुम कब अप्लाई कर पाओगे, जब तुम्हारे पास प्रॉफिट दिया होगा, है ना। प्रॉफिट दिया होगा, फटाफट ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आ गया सॉल्यूशन, राइट। लेकिन मैंने एक और तरीका बताया, मैंने क्या तरीका बताया कि ये फॉर्मूला अगर तुम्हें याद नहीं भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने ये कैलकुलेट करके ये भी सिखा दिया कि ये जो कैलकुलेशन होता है वो किस तरह से फॉलो करता है। सबसे पहले एक अमाउंट होता है, अमाउंट का हम कैलकुलेशन करते हैं, कुछ अमाउंट बचता है, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं आफ्टर कमीशन, राइट। आफ्टर कमीशन प्रॉफिट कितना बचा, कमीशन देने के बाद प्रॉफिट कितना बचेगा 250, अगर तुम उसका निकालते तो भी ये सेम ही अमाउंट आने वाला है। बात समझ में आया, क्यों, क्योंकि यही तो पॉइंट है ना कि आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन, यानी कि पहले वाला और लास्ट वाला दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, तभी कैलकुलेशन तुम्हारा राइट माना जाएगा। ओके, और मैंने दूसरा तरीका यहाँ पे क्या बताया, तुम्हें याद रखना है कि आफ्टर कमीशन हमेशा 100 एज्यूम करना है, कमीशन जो भी रेट तुम्हारा दिया होगा, जो भी रेट दिया होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे 10 लिया है, तुम 10 ले सकते हो। फिर बिफोर कमीशन, बिफोर कमीशन का मतलब ये दोनों को ऐड कर देना, तुम्हें ये मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में जो भी दिया होगा उसके सामने ऐसे रख लेना, अगर 100 वाला दिया होगा तो 100 वाला रख लेना, 10 वाला दिया होगा तो 10 वाला, 110 वाला दिया होगा तो 110 वाला रख लेना। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, मैं बिना फॉर्मूला अप्लाई किए मैं ये वाले तरीके पे जाऊंगा, तुम फॉर्मूला अप्लाई करके चेक कर लेना, ठीक है। हाँ ये है, ओके देखो क्या है, जेठा दया एंड बबीता। अब यहाँ पे समझो ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है जेठा दया एंड बबीता, देयर आर 3 पार्टनर्स। ओके, नाम क्या है, जेठा दया एंड बबीता, एंड देयर कैपिटल प्रपोर्शन इज 3:2:1। एक बात याद रखना, ये जो कैपिटल प्रपोर्शन होता है ये डिफरेंट है, और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रपोर्शन है वो डिफरेंट होता है, और ये डिफरेंट होता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसमें से हम नहीं करते हैं। हाँ, अगर कभी क्वेश्चन में लिखा है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी रेशियो यही है तो बात अलग है, लेकिन ऐसा कहीं लिखा होगा तो कंडीशन अप्लाई। अब आगे देखो, अब आगे लिखा है दया इज इंटाइटल टू रिसीव कमीशन 10%। अब ध्यान से देखो, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ही सच शेयर। क्या बोला है कि 10% प्रॉफिट निकालना है, लेकिन आफ्टर डिडक्शन, क्या बोला है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ हीज सच शेयर, यानी माइनस करने के बाद वाला पॉइंट आ गया कि नहीं। तो क्वेश्चन में बोला है व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय दया, तो फाइंड आउट करो कि दया को टोटल कितने अमाउंट रिसीव होंगे, एंड व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,65,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,65,000 दिया हुआ है। अब देखो कैलकुलेशन कैसे होगा, सबसे पहले अगर हमें फाइंड आउट करना है कि दया ने टोटल कितना अमाउंट रिसीव किया, तो अभी यहाँ पे बात को समझो, दया दो चीजें रिसीव करेगी, एक तो उसका कमीशन और दूसरा प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट, क्योंकि वो पार्टनर है तो उसको शेयर इन प्रॉफिट तो मिलने वाला ही है ना। तो लेकिन वहां तक जाने के लिए तुम्हें पहले कमीशन को कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि कमीशन को निकाल के साइड करोगे तब पता चलेगा ना कि बिजनेस का प्रॉफिट कितना बचा, क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कमीशन देना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने तरीका तुम्हें क्या बताया वही तरीका लिख लो यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, आफ्टर कमीशन, कमीशन, बिफोर कमीशन, ठीक है। मैंने इसको क्या बोला था, 100 एज्यूम कर लेना, और ये जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, इसको 10 एज्यूम कर लो, तो बिफोर कमीशन कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अभी चेक करो कि जो प्रॉफिट है ये बिफोर कमीशन है कि क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है व्हेन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,65,000, इसका मतलब ये बिफोर कमीशन दिया हुआ है, क्योंकि ये क्लियर बोल दिया कि प्रॉफिट है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,65,000। अभी मुझे फाइंड आउट करना है कमीशन 10 के अकॉर्डिंग हाउ मच, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, क्या करूंगा मैं,
10 into 1,65,000 डिवाइडेड बाय 110। और अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला भी सेम ही होता है। फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। देखो सेम बन गया कि नहीं, है ना? पर ये तरीका मेरा बताने का कुछ मकसद है। मैंने कहा ना कि मैं कोई भी चीजें ऐसे ही नहीं बताता, उसका रीजन होता है। तो वो रीजन तुम्हें समझ में आएगा, लेकिन उसके साथ उसके लिए तुम्हें कंटिन्यू यहाँ पे बने रहना होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अभी इतना समझ लो। अब कैलकुलेट इसको करोगे तो ये आएगा 15,000। ठीक है, 1010 कैंसिल और ये हो जाएगा 15 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अमाउंट कितना आया? 15,000 आया। अब ध्यान से समझो, बिफोर कमीशन कितना था? 1,65,000 था। तुम्हारा कमीशन कितना आ गया? 15,000 आ गया। तो अभी यहाँ से यहाँ तक जाना है ना, तुम्हें फाइंड आउट करना है ये वाला अमाउंट आफ्टर कमीशन वाला। तो क्या करोगे? इसमें से ये वाला माइनस कर दोगे, है ना? क्योंकि अगर ये माइनस नहीं करोगे तो ये नहीं मिलेगा। तो इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं कि कैसे लिखोगे। आफ्टर कमीशन प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट माइनस कमीशन। थोड़ा थियरी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 1,65,000 में से माइनस 15 कर दोगे तो ये मिल जाएगा 1,50,000, है ना? वही आता। देखो बात समझ में आया? ये मैंने थोड़ा डायरेक्टली बता दिया। अब ध्यान से समझो कि ये तो आ गया है आपका प्रॉफिट, पर ये प्रॉफिट क्या इसका अकेले का है? दया का अकेले का है? नहीं, बिल्कुल नहीं, दया का अकेले का नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 3 लोग हैं, नाम है जेठा, दया और बबीता। और क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। क्वेश्चन पूरा रीड कर लो 10 बार 15 बार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो इतना ही है और कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो याद होगा मैंने कहा था, जब भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दिया हो तो हम कौन सा रेशियो एज्यूम करते हैं? इक्वल रेशियो। ठीक है, अब इसको जानने के लिए तुम्हें मेरे पिछले वीडियोस देखना पड़ेगा। अगर देखे हो, तुम्हें आता है, पहले से ही आता है, तुमने कहीं पढ़ा है तो टू गुड, कहते ना, टू गुड, वेरी गुड। ओके, तो हमारा कौन सा रेशियो हो जाएगा यहाँ पे? इक्वल। अब इक्वल रेशियो हो गया तो इसमें हमें सिर्फ दया का निकालना है, हमें बाकियों से लेना देना नहीं है। तो दया का निकालोगे तो 1,50,000 है, उसमें से दया का कितना शेयर होगा? सिर्फ एक शेयर होगा। टोटल कितना शेयर है? 3 है, क्योंकि 3 लोग है ना, जेठा, दया और बबीता, 3 लोग हैं, पर 3 में से उसका शेयर कितना? 1 है। तो यहाँ पे 1/3 कर दो तो ये आ जाएगा 50,000। बात समझ में आया? अब फाइंड आउट करो कि दया को टोटल अमाउंट कितना मिला। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि दया को टोटल कितना मिलेगा? एक तो कमीशन मिलेगा, दूसरा प्रॉफिट मिलेगा। तो कमीशन कितना मिला है? 15 मिला है, और प्रॉफिट कितना मिला है? 50 मिला है। और इस तरह से टोटल करने पे टोटल अमाउंट दया को कितनी मिली है? 65,000। आई होप कि ये पॉइंट तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, बहुत ही कहते हैं ना छोटा मोटा क्वेश्चन था, सिर्फ टॉपिक समझाने के लिए। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। सम तुम्हारे पास अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये सम हो सके तो लिख के सॉल्व कर लेना। ठीक है, और ये कमीशन वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है इसको भी समझ लेना। और ये सारे मैंने तामझाम क्यों किया वो भी तुम्हें पता होना चाहिए, इसलिए अच्छे समझ लेना कि ये दोनों का अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद लगभग सेम ही आता है। अगर तुम्हें चेक करना है तो यहाँ पे भी तुम चेक कर लो। एक मिनट, ये थोड़ा खिसक, हाँ ये देखो, अगर यहाँ पे तुम चेक करते हो, अगर यहाँ पे तुम चेक करते हो तो देखो, अगर ये जो 100 बचा है, 100 का मतलब यहाँ पे तुम्हें 1,50,000 बचा है। अगर 150 का मैं 10% निकालता हूँ तो कितना आएगा? 1,50,000 का 10% मतलब कितना था? 15,000 होता है। और देखो ये इसके इक्वली आ रहा है कि नहीं, है ना? और क्वेश्चन में तो वही उसने कहा था कि मुझे उस प्रॉफिट का कमीशन चाहिए जो तुम्हारे पास बचेगा, यानी मेरा कमीशन माइनस करने के बाद भी जो बचता है उसका मुझे कमीशन चाहिए था। राइट, अब देखो, अब ये पॉइंट क्यों लिखा रहता है? ये पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो अमाउंट दिख रही है ना, इसमें उसका कमीशन ऐड है। देखो यही बात है ना कि ये जो अमाउंट दिख रही है उसमें उसका कमीशन ऐड है कि नहीं, है ना? प्रॉफिट तो यही होता है, लेकिन उसका कमीशन ऐड करने के बाद ये 110 पे तुम पहुंच गए थे, यानी इस अमाउंट में उसका कमीशन इंक्लूड है। इसीलिए उसने बोला कि मुझे माइनस करने के बाद वाली अमाउंट पे चाहिए, यानी ये वाली अमाउंट। अब ये वाली अमाउंट तक जाने के लिए तुम्हें ये रास्ता चॉइस करना पड़ेगा, इस रास्ते को तुम छोड़ के भाग नहीं सकते हो। तो हम इसलिए ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि अभी ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, समझ में आए तो थैंक यू सो मच। आई मीन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को तुम क्या कर सकते हो? शेयर भी कर सकते हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो तुम्हें कंटिन्यू आसानी से मिलती रहे। और इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।